हाय एवरीवन। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 22 दिसंबर 2024 को बापू सभागार पटना में जो ट्रेनिंग की जो चर्चाएं लगातार चल रही है, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से। तो पहला मैं बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेंड है, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं, क्या सभी को जाना है या फिर खास लोग जाएंगे? तो किन लोगों को जाना है, पहले हम क्लियर कर दें। तो दोस्तों, अगर आप प्रशिक्षित हैं, आपका नाम अभी तक ले वहाँ सूची में नाम नहीं है, आपने नाम दर्ज नहीं करवाया। अब नाम दर्ज कैसे होगा सूची में, पहले इस चीज़ को जान ले। तो आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, तो उस जिला के जो समन्वय समिति या फिर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के समन्वय समिति के जो भी जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, तो अपने अपने जिलाध्यक्ष से, प्रखंड अध्यक्ष से आप संपर्क स्थापित करें। ठीक है, संपर्क करें और उनसे बातें करके आपको कुछ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उनको डिटेल्स में क्या देना है, आपका नाम होना चाहिए, लिखना है। एक 1/4 का एक पेज ले ले, उसमें आप अपना नाम देना है, पिताजी का नाम देना है, यानी पूरा एड्रेस देना है। 11 चीज़ों को लिख करके देना है। तो पूरा एड्रेस देने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको देना है। वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से आपका लिंकअप रहना चाहिए, ताकि जो यात्रा भत्ता है जो आपको क्रेडिट किया जा सके और भी भविष्य में आपको काम आता है जब आप लिंकअप रहता है। तीसरा है कि आपका आधार कार्ड, उसमें आधार नंबर मेंशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर उसमें देने की ज़रूरत है, कौन सी बैंक है उसका उसमें नाम लिखना है और IFSC कोड भी उसमें दर्ज करना है। यानी कुल 11-12 कॉलम रहते हैं, जिसको आपको भर करके अपने जिलाध्यक्ष को आपको सौंपना है, आपको देना है। ठीक है, और आपको सूची चेक भी करना है क्या उसमें नाम है अथवा नहीं है। ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो सेशन जब ट्रेनिंग का होगी, सेकेंड बैच का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का, तो उस ट्रेनिंग में भी आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। अभी तो खैर फर्स्ट बैच में, यानी फर्स्ट बैच कहते हैं फर्स्ट टाइम में, जो गिने चुने लोगों का ही ट्रेनिंग कराया जा रहा है। लेकिन बिहार में बहुत ऐसे जिला हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, प्रखंड है, जहां पर एक भी ग्रामीण चिकित्सकों को इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है कि पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि सर हमें पता नहीं चला कब इसमें नाम जुड़ाया, कब सूची गया, कब क्या हुआ। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये भी ऐसा ही हुआ है। तो अब आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और आपको जानकारी प्रॉपर रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो ग्रामीण चिकित्सकों की कोई भी सूचनाएं होती है, कोई भी खबरें होती है, मैं आपके बीच अपडेट लेकर के आता हूं, और जो हमें ऑथेंटिक जो फैक्ट होता है उसी बातों को मैं आपको शेयर करता हूं और मैं आपको बतलाने का काम करता हूं। तो आप अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल 2 है, एक है प्रजापति हेल्थ केयर, उसको अभी के अभी आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन भी आपको गिरेगा और आप हमसे कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों की जो खबरें होंगे वो अपडेट आप मिल पाएगा। और दूसरा होता है चैनल है कम्युनिटी हेल्थ केयर, तो उस चैनल से भी आप जुड़ करके इस तरह के जो भी आपका जो खबरें हैं आपको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो सेकेंड बैच सेकेंड टाइम में जब आपका लिस्ट में नाम जाएगा पटना में, तो आपका जरूर आप नाम अपना दर्ज करवा लें। दूसरी बात है कि पटना में किसे जाना है, किसे नहीं जाना है। दोस्तों, वैसे तो उन्हीं लोगों को जाना है जिनका नाम लिस्ट में है। बाद बाकी अन्य लोगों को जाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा
मिलने वाला है, कोई फायदा होगा। जहाँ तक के है कि कुछ ग्रामीण चिकित्सक उपद्रव भी खड़ा करेंगे, परेशान भी करेंगे, उसके लिए सीसी कैमरा से प्रॉपर लैस रहेगा और प्रशासन भी रहेगी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा आप कुछ करेंगे जिससे कि आपको भविष्य में हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचे। तो आप एज अ लोगों को इलाज करने वाले आप चिकित्सक हैं, तो ऐसे में आपको इस सबों से बचना चाहिए। और जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाएं, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि जब तक आप जाएंगे भी नहीं तब तक के आपको जानकारी नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप जाना चाहते हैं तो जाएं, जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो तो जाएंगे ही। तो अब जाना है तो आप निश्चित ही समय से ही आप वहाँ पहुँचे, ताकि आपको किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो इंटर करने में। क्योंकि और स्टॉल आपका लगा रहेगा, अलग अलग जिला के लोगों का अलग अलग स्टॉल होगा और उस स्टॉल के माध्यम से आपका उसमें वेरिफिकेशन होगा, मिलान होगा, आपका आधार से, आपके फोटो से, आपका बायोमेट्री लिया जाएगा। इस तरह से जो प्रोटोकॉल है, जहाँ तक मुझे जानकारी जो कि पटना से प्राप्त हुआ है, जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। और विशेष क्या है नहीं है वो तो जब 22 तारीख पूरेगा, 22 दिसंबर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे मूल बात करेंगे, क्या यह समायोजन हो रहा है या फिर ट्रेनिंग ही करा करके छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, जब समायोजन का मतलब क्या होता है कि सरकार के व्यवस्था से जुड़ना, सरकार के जो भी गाइडलाइंस होता है उसका वेतन होता है, उसका सारा प्रक्रिया होता है। जैसे आपको बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि आपको जब भी आपका नौकरी होता है, समायोजन होता है, तो जैसे तकनीकी सेवा आयोग या और भी बहुत सारे ऐसे आपका है जिसके जरिए आपको उसमें इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको लिखित एग्जाम देना पड़ता है, जो आपका डॉक्यूमेंट छोटा सब भी वेरीफाई होता है। टोटल प्रोटोकॉल के तहत आप जब करते हैं, फिर उसके बाद आपको ये आपको जॉब लगता है, जिसको हम समायोजन कहते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ इस समायोजन की जो बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ इस ट्रेनिंग के उपरांत हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यह बात सही है कि जो ग्रामीण चिकित्सक लंबे समय से सरकार के जो सिस्टम से, सरकार से जो व्यवस्था से जुड़ना चाहते थे, वह धीरे धीरे वो पहला कड़ी है, वो पहला लाइन है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी है, जिसके जरिए आप अपने उस सिस्टम से, उस तंत्र से, सरकारी व्यवस्था से धीरे धीरे जुड़ने की प्रयास में है और जुड़ने के करीबी में है। आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू का कि आप लोगों को जब भी सेवा में लिया जाएगा या फिर जब भी आपको समायोजन होगी, चाहे कुछ भी होगा, उसके लिए आपको पहले उदाहरण के तौर पर बताया गया था कि पहले पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, फिर 2 वे बनता है, फिर 3 वे बनता है, उसके बाद 4 लाइन बनता है, 4 वे बनता है। तो ये कहीं ना कहीं वो पहला झलक है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि धीरे धीरे जो ट्रेंड होंगे, है ना, या फिर जो छूटे हुए हैं उनका भी इसी प्रोटोकॉल के तहत उनका ट्रेनिंग होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का आपने इस ग्रुप के माध्यम से आपने देखा होगा कि उसमें जो सोनपुर मेला में जो एक समन्वय समिति का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष लोग थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक थे जो लोगों की निःशुल्क एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे हाइपरटेंशन की बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज़ की जांच कर रहे थे, बीपी की टेस्ट कर रहे थे, है ना। उनकी जो समस्याएं हैं, जो आम जो मेला देखने जाते थे गए थे, उनकी जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ इशू लेकर के जाते थे, उनको निश्चित ही बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे मतलब क्या कहें उसको, अच्छे जो सिस्टम जो होता है, जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होता है, जो गाइडलाइंस होता है, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग रुचि से उसमें जुड़ करके लोगों की सेवा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह आपदा प्रबंधन प्राधिकार
के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय के लिए ट्रेनिंग भी उसी का कराया जा रहा है और उसी के तहत लोगों ने सेवा देने का काम किया है। तो इसी तरह से दोस्तों ट्रेनिंग होगी और मैं जो चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, है ना, प्रखंड अध्यक्ष हैं या फिर जो भी ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिला बाय जिला जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनका कोई भी किसी का भी छूटे नहीं और उनका अपना नाम मेंशन करें और सभी का जिला बाय जिला सूची तैयार करके एक बार आइडेंटिफाई हो लें, जांच परख लें, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए उनको लिस्ट जारी करें ताकि कोई भी वंचित नहीं रहे। सभी का सभी जो प्रशिक्षित है फर्स्ट बैच में है उनको ट्रेनिंग कराया जाए, उनको ट्रेनिंग हो जाए। काहे कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि काफ़ी चिंता का उनका विषय बना हुआ है, काफ़ी उनको लगता है कि अब हमें नहीं होगा, अब हम छूट गए, हमें अब नहीं होने वाला। ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चित रहें, आपका भी उसमें ट्रेनिंग होगी और आपका भी सूची जाएगा। दोस्तों, आप पहले भी सरकारी सिस्टम से न सही लेकिन लोगों की सेवा दे रहे थे और बाद भी आप सेवा देंगे, क्योंकि सरकार तो अब ट्रेनिंग दे करके आपदा प्रबंधन के लिए कार्य दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कोरोना जैसा भयानक स्थिति में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान को हथेली में डाल करके लोगों को रक्षा करने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया है। इस चीज़ को पूरा दुनिया जानती है, WHO ने भी माना है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी गए हैं, IAS हैं, उनका जो बयान आया है, यहाँ तक कि आप देखिए ना, खान सरकार ने नहीं कि भी उनका बयान आया, खबरें आया कि ग्रामीण चिकित्सक सचमुच में चिकित्सा सेवा का रीढ़ है। चिकित्सा का जो रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में लोगों को सेवा देते हैं, लोगों को चिकित्सा करते हैं, चाहे किसी भी समय, रात हो, दिन हो, सुबह रहे, शाम रहे। फीस तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि दवाई भी उधार देने की जरूरत पड़ता है, पैसा उसके पास नहीं है, फिर भी उनको सेवा। तो ये क्या है? ये आम जनता का सेवा है। तो अगर सरकार या जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हित में रखते हुए ट्रेनिंग कराती है तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और जदयू के पक्ष में हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनकी वोट देंगे और अधिक से अधिक मतों से हम बिहार सरकार पुनः बनाने का काम करेंगे। फिर नीतीश कुमार के पक्ष में हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनकी सरकार बनाने का काम, क्योंकि जो सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सोचती है, जो सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार देगी, तो उनके लिए भी वो ग्रामीण चिकित्सक सोचते हैं, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि जो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो लंबे समय से प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में उनको हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी CMO हमें परेशान कर सकता है, कभी भी हम परेशानी में आ सकते हैं। तो वो अगर NIOS से वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, CCH करना चाहते हैं, तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि कब से आपका चालू होगा और कैसे आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप सभी को ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी से मैं विदा चाहता हूं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातों को लिखते हैं, जो कि उनके संस्कार में हो सकता है, मेरे संस्कार में कुछ नहीं है। मैं आपको सही चीज़ों की जानकारी देता हूँ, सही चीज़ों की बातों को रखता हूँ। मैं आपसे कुछ लेने का काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको नई चीज़ों की जानकारियाँ मैं आपको देने का काम करता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि कोई भी ऐसा हेल्थ इशू आपको हो, समस्याएं हो,
तो आप इस चैनल के माध्यम से उस समस्याओं को आप समझ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपकी जो समस्या है, हेल्थ इश्यू हो, वह निश्चित ही आपका सुधार हो और आप ठीक रहें। दूसरी बात है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, ऐसे में जो पेशेवर चिकित्सक हैं, उसको बिना लापरवाही किए हुए ससमय आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, इलाज कराने की ज़रूरत है। तो आप सभी से फिर पुनः मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।